प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की ओम। चैतन्यं स्वास्थं शांतं व्योमातीतं व्यंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की, महाराज की अर्चनीय वंदनीय पापा स्मरणीय जगत माता की चरण शरण में विराजमान सब उपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। मैंने सृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? मनुष्य शरीर। तो ये जिसको मिल गया उसको भाग्यवान जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? इसी शरीर से ही भाग्यवान हो गया वो। समझे कि नहीं? तो ऐसा भगवान राम ने कहा। भगवान राम ने एक बार सब नगर को बुलाया और भगवान ने सबको बुलाकर यथायोग्य आसन दिया। अपने पद प्रतिष्ठा के आधार पर अपने गुरु को भी बुलाया। तो पहली बार समाज में सत्संग भगवान राम ने सुनाया इस पृथ्वी पर। ऋषियों ने जंगल में लोगों को उपदेश दिया है, वो एक अलग विषय हो गया। समाज में सामूहिक रूप से सबको बुलाकर पहली बार किसने? भगवान राम ने सत्संग सुनाया। तुलसीदास ने लिखा है रामायण में, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विज पूर्वा सी सब आए। इसको बिठाओ, मारो। बोले बचन भक्त भव भंजन। भगवान ने बुलाया अपने गुरु को और पूर्ववासी माने सभी माने जो उनकी पूरी माने अयोध्या में, नगर में, राज्य में जो थे, उनको सबको बुलाया और सबको बिठाया। तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, करो जाए जो तुम्हें सुहाई। आप सबको जो आमंत्रित किया है, भगवान बोले, तो इसमें कोई अनीति की बात नहीं कही जा रही है, जिसमें आपका अहित हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। और ऐसा अगर हम कहें तो तुम्हें हम एक अधिकार देते हैं, तो हमें राजा मत समझना इस समय कि हमें रोक देना, हमें टोक देना, रोक देना। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहे बरजू भय बिसराई। और ये भय निकाल दो कि हम राजा हैं, मैंने कोई दंड दे देंगे, सजा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये भय निकाल कर आप बैठ के सुने। तो भगवान ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, ये नहीं मिल पा रहा है, वो आपको मिल गया है। कितने आश्चर्य की बात है। इस बात को आपने एक बहुत नॉर्मल मन में बड़ी साधारण बात समझ लिया कि आपके पास ये शरीर है और देवता तरस रहे हैं, इसको मांग रहे हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य है ये। इसको आश्चर्य की बात सुनो, आश्चर्य की बात समझो। देवताओं को दुर्लभ है, ये नहीं मिल पा रहा है। और देवता भगवान विष्णु से क्षीर सागर में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं मनुष्य शरीर दे दो, और भगवान नहीं दे रहे। फिर कहा साधन धाम, मने ये शरीर में सब प्रकार के साधन मौजूद हैं। कुछ भी हमें कहीं जाने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी त्यागने के लिए कोई साधन बाहर से नहीं लेना है, सब साधन इसमें उपलब्ध है। और कहा ये शरीर मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का। और उपाय है नते ही परलोक समारा। इस शरीर को पाकर यदि परलोक न संभाला, परलोक समझते हैं? परलोक लोग समझते हैं कि हमने स्वर्ग वर्ग न प्राप्त किया तो हमें क्या फायदा हुआ, तो ये अर्थ नहीं इसका। मने परलोक, लोक से परे, मने हम लोक से परे हो जाएं, हमें पुनः जन्म ना लेना पड़े, किसी लोक में जाना ना पड़े। आइए, हाँ ठीक है, आवाज साफ आ रही है, बोलें प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। तो ये शरीर मोक्ष का द्वार है, ये आपको एक दरवाजा मिला है। तो इसको पाकर यदि आप लोक में ही रहे, लोक में ही रहे माने, तो फिर आपको पाने से क्या लाभ? ये लोक से बाहर पहुंचाने का द्वार है इसमें, ये शरीर। इस द्वार से यदि हम निकलेंगे तो कहां जाएंगे? भगवान ये समझा रहे हैं। इस द्वार से अगर हम निकले तो हम सारे लोकों से परे हो गए। कोई लोक में नहीं जाना हमें, कोई शरीर हमें नहीं मिलेगा, हम बिना शरीर के और सर्वलोक में सर्वव्यापक हो जाएंगे। ऐसा ये द्वार है, एक कदम बाहर रखते ही। क्या समझे? तो ये लोक का एक मने हद है, लोक की एक हद है, बाउंड्री। इसके पार चले गए तो आपको मोक्ष मिल गया, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। और इसी में फिर लौट आए हम, तो फिर 184 में घूमना पड़ेगा। इसमें 84 लाख योनियों में जन्मना और मरना पड़ेगा, और फिर कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम कहां चले आए? मने हम उस पड़ाव पर खड़े हैं कि जहां से हमें अब आगे आनंद ही आनंद मिलने वाला है, परमानंद ही मिलने वाला है, सदा रहने वाली शांति प्राप्त होने वाली है। सब दुखों से हमें छूटना है, एक कदम आगे रखती। तो हमें आगे कदम रखना चाहिए, पीछे आगे रहना चाहिए। तो अब पीछे